Good evening everyone and welcome back again for the new video. Today's question is what are the techniques of scientific management according to F.W. Taylor. F.W. Taylor के हिसाब से ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को और इफ़ेक्टिव और बेटर बना सकते हैं अगर हम उन्हें फॉलो करें तो, ठीक है. नो व्हाट आर द टेक्निक्स आर like the skill which is required to complete the task or to start a task with an effective way. ठीक है, क्योंकि देखो कैसा होता है, अब जैसे कि कोई बॉलर है जो बॉल डाल रहा है, आप बैटिंग कर रहे हो, अगर आपको ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपको बैट कब उठाना है, कब शॉट फ्लिप करनी है, तो आप कभी भी अच्छे तरीके से बैटिंग नहीं कर पाओगे और हमेशा आउट हो जाओगे. ठीक है. सो क्रिकेट हमें पता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, उनके प्रिंसिपल्स पता है, लेकिन हमें टेक्निक पता ही नहीं कि खेलना कैसे है, कैसे उसको अप्लाई करना है. तो हम कभी भी उसे इफ़ेक्टिव वे में या कि एफिशिएंट वे में नहीं प्रॉपरली प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. तो उसी तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमें प्रिंसिपल्स तो पता है जो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ा था, लेकिन उसके टेक्निक्स क्या है जो उसको और अच्छा बनाता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. जिसमें पहला पॉइंट जो सजेस्ट किया गया है F.W. टेलर के थ्रू वो है फंक्शनल फोरमैनशिप. अब फोरमैनशिप कौन होते हैं? ये ऐसे टाइप के लोग हैं जिनको एक हेड बनाया जाता है किसी ग्रुप का, जिसमें वो लोग उनको प्रॉपरली हैंडल करते हैं. ठीक है. जिसमें F.W. टेलर ने टोटल 8 फोरमैन सजेस्ट किए गए, एक प्लानिंग लेवल पे और एक एग्जीक्यूशन या प्रोडक्शन लेवल पे, जिसमें से 4 लोग प्लानिंग लेवल में होंगे और 4 लोग प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन लेवल पे होंगे, जिसके बारे में कल मैं आपको अच्छे से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. तो अ फोरमैन इज़ अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ दी वर्कर्स एट द ऑपरेशनल लेवल. ठीक है. फोरमैन्स का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु आर द इंचार्ज ऑफ दी वर्कर्स एट द ऑपरेशनल लेवल, कि कौन से वर्कर क्या काम करेंगे, कब कौन सा काम शुरू करना है, पहले कौन सा काम ख़त्म करना है, पहले कौन सा काम शुरू करना है, ये सब चीज़ें. ठीक है. तो ये किस में आता है? फंक्शनल फोरमैनशिप में. सेकेंड पॉइंट जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम करने का तरीका. मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, व्हाट अ टेरिफिक शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कट. ठीक है. तो वो कब आता है? जब आप उस चीज़ के अंदर है ना काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हो, या जब उस चीज़ को है ना एकदम अलग तरीके से करते हो. ठीक है. तो वैसे ही कंपनी में भी जो वर्कर्स काम करते हैं उस काम करने के तरीके में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. ठीक है. ताकि जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग आए वो और स्टैंडर्डाइज्ड लगे. ठीक है. जैसे कि कहने के लिए बहुत सारे कार्स बिकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ को ही अच्छे तरीके से जानते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्टैंडर्डाइजेशन. या समझो आप किसी होटल में चले गए. ठीक है. 2 टाइप के होटल में गए. पहले वाले होटल में आपको वहाँ पे प्रॉपर क्लीननेस नहीं दिखी, वर्कर्स का जो मतलब कपड़ा था या जिस तरीके से थे वो साफ़ सुथरा नहीं था. एंड सेकेंड डे आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे प्रॉपर क्लीननेस है. ठीक है. वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ के जो वर्कर्स है वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह के साथ है वहाँ पे. ठीक है. तो वो एक अलग माइंडसेट क्रिएट करता है. तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इम्प्लाइज सेटिंग अ माइलस्टोन और द बेंचमार्क फॉर एनी वर्क और एक्टिविटी, जिसमें आपका एक फिक्स हो जाता है कि भाई मुझे अप टू बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस देना है. ठीक है. जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, चाहे मेरा 10 रुपया ज़्यादा जाए. ठीक है. इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड. ठीक है. मतलब जो आप स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो आप हमेशा एक दिमाग में टारगेट लेके चलोगे कि मुझे इसी लेवल के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है, इससे नीचे कभी भी नहीं आना है. तो सेकंड जो टेक्निक उन्होंने दिया मैनेजर्स के लिए या कंपनीज के बिजनेसमैन्स के लिए वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है वो है टाइम स्टडी. अब जैसे कि 12th के बच्चे हो गए या 10th के बच्चे हो गए या बोर्ड एग्ज़ाम्स जो भी बैठते हैं या किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टाइम स्टडी, जो बहुत लोग अच्छे से नहीं करते हैं. जैसे कि 12 क्वेश्चंस हैं, 12 में से आपको 8 क्वेश्चंस बहुत इजी दिया गया और 4 क्वेश्चन बहुत टफ दिया गया, और
अनलकीली वो 4 क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में ही है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम उस 4 क्वेश्चन के पीछे लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो 8 बाकी के इजी क्वेश्चंस थे वो प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाते और उनका पेपर छूट जाता। तो इन द सेम वे कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एक टारगेट सेट की जाती है कि महीने का, हफ्ते का, साल का इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। अब वो प्रोडक्शन तभी उतना हो पाएगा जब वहाँ पे प्रॉपर टाइम स्टडी होगा कि आपको कब काम शुरू करना है, कब बंद करना है, कब उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, जिसकी वजह से डे टू डे आप अपना टारगेट अचीव करोगे और डायरेक्टली आप जो आपका मेन गोल है उसे आप अचीव कर लोगे। एंड वो तभी हो पाएगा जब आपको टाइम स्टडी के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। सो इन दिस टेक्निक टेलर्स emphasized setting a standard time limit for completing a particular job. With the help of time measuring tools, considerable readings can be taken of the time taken to complete a task. इससे क्या होगा कि आपके पास एक नोट तैयार होगा कि हाँ मैंने ये काम इतने दिन में किया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम मैं जो करूँगा वो विद इन दिस टाइम पे ही हो जाना चाहिए। जैसे कि एक बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है और उसने 1 साल का टाइम दिया अपने कस्टमर्स को। अब वो 1 साल के अंदर तभी कस्टमर्स को बिल्डिंग प्रोवाइड कर पाएगा जब वो अपना डे टू डे टारगेट अचीव करेगा, ठीक है, कि उसका फर्स्ट फ्लोर कब तैयार होना चाहिए, सेकंड कब तैयार होना चाहिए, थर्ड कब तैयार होना चाहिए। लेकिन वो अंधे जैसा अगर काम करेगा तो किसी भी कस्टमर को वो खुश नहीं कर पाएगा एंड एट द लास्ट जो कस्टमर्स हैं उसे लेकर काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। On the basis of this, a standard time can be set for each task. This help in deciding the number of workers to be employed for a task, determining their wages, etc. इसी के हिसाब से वर्कर्स भी डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा वर्कर सबसे अच्छे तरीके से काम कर सकता है और उसी हिसाब से उनको पेमेंट भी दी जाती है, ठीक है। सो आउट ऑफ 6 दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसमें पहला पॉइंट क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकेंड पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड द थर्ड इज टाइम स्टडी। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ डाउट है तो सेम you have to comment in the comment section, and please like and subscribe it and keep forwarding. Okay, thank you very much.